जो मामला है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी वायरल हो रहा है बन्नू और मन्नी मेराज का। सर क्या आप तक खबर पहुँची है? क्या आपने इसके पे संज्ञान लिया है? और जिस तरह से वो हिंदू संगठन तक जाके पहुँच गई है, मामला अब मुस्लिम और हिंदू का होने लगा है, तो सर ऐसे में कानून कैसे देखता है इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि अभी कानूनी तौर पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, इसीलिए कानून की एंट्री इस केस में अभी नहीं हुई है। जी। और जानबूझकर नहीं हुई है, मेरा 2-3 क्लियर मेरा कंसेप्ट हुँ, है। भोजपुरी में हुँ, जो लोग काम कर रहे हुँ, हैं, इंडस्ट्रीज़ में जितने भी लोग काम करते हैं, इस शारीरिक संबंध को बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होता है। हुँ, और ये लोग अपने आप को मॉडर्निटी को शो रहते नहीं है मॉडर्न मूल रूप हुँ, से, हुँ, लेकिन शो ऑफ ज़्यादा करते हैं मॉडर्न होने का, जी। ख़ास करके लड़कियां इसका ज़्यादा ये करती हुँ, हैं। अब आइए कि हम ये पूछते हैं कि बहुत आलोचना हुआ था उस टाइम में जब मनी महाराज के साथ ही जब बोली कि हम काम करेंगे, जी। तो अभी हिंदू संगठन में जो गई है, हुँ, हालांकि एक दो बात आपको बता रहे हैं, बहुत बैलेंस वे में समझिए हुँ, कि लड़कियों को बहुत कुछ सोच के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस बात का नहीं। बिल्कुल। लड़के का चयन जब आप करते हुँ, हैं तो माँ बाप, मेरा मानना है, मेरा ये अटूट विश्वास होता है कि हुँ, सामान्यतः माँ बाप हुँ, अपने बच्चे के बारे में डिसीजन जितना मैच्योर तरीके से लेंगे, क्योंकि उनके पास जीवन का बहुत सारा अनुभव होता है, हर तरह के लोगों से मिले होते हैं। हुँ, बच्चा को लगता है कि नहीं, मेरा बाप माँ मेरे से बेवकूफ़ है, ज़्यादा नहीं समझता है, जी। अपने आप पे अहग हो जाता है। 2-4 गाना देखिए, आपको बता रहे, यूट्यूब पर आना, हुँ, चर्चा में बने जाना बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। हुँ, नेगेटिव चीज़ करके लोग चर्चा में आ गए, अब ज्ञानी मानव का तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल। उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जो अज्ञानी है वो उतना ज़्यादा लोगों को, उसको तो हुँ, बहुत हल्के में चीज़ों को लोग, माने 2-4 लोग व्यूअर्स चूँकि आ गए। अब अंग्रेजी में हम बात करेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बात हुँ, करेंगे। हुँ, तो बिल्कुल, इंग्लिश में बात को समझने के लिए उसका लेवल होना चाहिए इंग्लिश का, बिल्कुल। तभी मेरी बात को हुँ, समझेगा। रिक्शा ठेला जो चलाते हैं या उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर क्लास का काम सामान्यतः वो करते जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। तो उनके दर्शक उसी कैटेगरी के लोग हैं। हुँ, तो ये लोग फूहड़पन को परोस कर वहाँ तक पहुँच गए। हुँ, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ मिला नहीं इसको। जी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम में आलोचना हुई, अब वो हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे हैं जो सरासर गलत है। हुँ, अब मेरा ये कहना ये है जी। कि आप एक चीज़ समझिए कि वो हिंदू का जो जलील कर रही हुँ, है, वो जो बन्नू द ग्रेट, नाम ग्रेट रख लेने से महान नहीं हो जाता है। हुँ, महान बनना कर्तव्य से महान बनता है, अपने आचरण से लोग महान बनता है। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब, जिस टाइम में आपको पूछ के आप गए थे मन्नू महाराज के साथ काम करने के लिए, पूछ कर आप स्वयं करें कि 6 महीना हम रहे। हिंदू धर्म कभी कहता है किसी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, औरत को कहता है कि जब तक शादी नहीं हो तब तक नहीं रहिए, शारीरिक संबंध बनाइए। बिल्कुल। 2 साल से आप शादी बनाए कि हिंदू समाज का, तो उसी दिन आप पगड़ी को नीचा कर दिए हुँ, कि भाई आप हिंदू की बेटी होकर कहीं चले गए। हुँ, आपको अभी क्या हुआ, सोनाक्षी सिन्हा का मामला, जी। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा बीजेपी का झंडा बुलंद की, हिंदुत्व की बात की, बेटी मुसलमान से शादी कर ली, हुँ, आलोचना हुआ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि हम हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं समझते हैं। हुँ, तो उसी तरीके से ये आपको उस टाइम में हिंदू की याद नहीं आई जिस टाइम में आप गलत कर रहे थे, और आज आपको वहाँ से धोखा मिला तो हिंदू भाई की भावना को कर रहे हैं आप ये चीज़। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म के आड़ में नहीं आना चाहिए लोगों को। जी। हम तो व्यक्तिगत तौर पर ये जो हिंदू की सेंटीमेंट की बात कर रही है वो गलत है। दूसरी और अहम बात, मनु महाराज को भी एक, मनी मेराज से। मनी महाराज स्वरूप, हुँ, मनी महाराज को भी ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि चूँकि आपको लोग जानने लगा है, हुँ, तो अपने व्यवहार से ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे मुसलमान को जलील होना पड़े। हुँ, दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है। व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई है, दोनों पक्ष को बैठ के बात करके इसको, ये हिंदू और मुसलमान को का कलर देके तनावपूर्ण स्थिति हिंदू और मुसलमान के बीच में ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और हिंदू संगठन के पास जो गई है, हुँ, ये मन्नू द ग्रेट की जो नाम हुँ, होता बन्नू है, दी ग्रेट। बन्नू द ग्रेट, हुँ, उसको इतने जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। इसको जाति और धर्म से जोड़कर इस चीज़ को जोड़ना, ये सरासर गलत है। सर पहले दिन से जब से वो लाइव आई है तब से वो हिंदू मुस्लिम साथ ही साथ इरादा सही नहीं लग यहाँ रहा पे है। वो जिहादी का नाम भी ले रही है कि मेरे साथ लव जिहाद का मामला हुआ लेकिन क्योंकि मुसलमान इसीलिए है। आस्था इसीलिए कम होता है हुँ, इस सब चीज़ों पर, लोग चाह के भी मदद नहीं करता है। अभी जेन्युइन मुद्दा था कि वो प्यार की, यदि उसके साथ धोखा मिला हुँ, तो सभी तबके के लोग, इवन कि मुसलमान में भी बहुत तबके के लोग थे, जी।
जो बन्नू द ग्रेट के साथ थे कि नहीं यदि है दोनों में बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा तो लोग पहल करते ये मिलता है। लेकिन अब इस तरह का तो मुसलमान तो मजबूरी में उसके सपोर्ट में चला गया, और हिंदू तो समझदार होता, वो तो कहा कि भाई तू हमसे पूछ के तो गई नहीं। तो चारों तरफ से ये इनको बहुत ज़्यादा लाभ, कुछ संगठन इनको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन वो अपने संगठन को प्रचारित करेंगे इस आड़ में, वो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर और वास्तविक तौर पर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए जो मामला प्रेम प्रसंग का है, प्रेम प्रसंग तक ही रहने दे, और पुलिस को तो इसमें तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जैसे ही हिंदू मुस्लिम का कलर दिया, स्वतः स्वाभाविक तौर पर जो कलर दे रहे हैं हिंसा भड़काने वाली बात, तुरंत, और मुझे लगता है कि इस पर तुरंत केस भी हो जाएगा बन्नू द ग्रेट पर, क्योंकि वो भड़काऊ बयान जो होता है कि सारे मुसलमान कटुए हैं, सारे मुसलमान मुल्ला हैं, बैठ के बयान दे रहा है, तो अब सारे मुसलमान को जो इसमें आप ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये हिंसात्मक है। आप मनीष कश्यप का भी हम केस देखे थे, मनीष कश्यप का एक बयान से कैसे बोला कि आप दो गुटों के बीच में ये किए, तो बयान का बड़ा महत्व होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप दोनों का व्यक्तिगत लड़ाई है, आप लोग लड़िए हिंदू मुसलमान की बात करके, सारे चीज़ों को कटघरे में खड़ा करके समाज में जो उन्माद पैदा कर रहे हैं, और लोग, बहुत लोग अभी ताली भी बजा रहे हैं। अभी क्या हुआ कि बहुत सारे जो जैन जी करके जो जनरेशन के लोग हैं उसको, वो लोग बहुत सारा लगेंगे नहीं हिंदू की बात करो, लेकिन आप जाके जरा नेपाल का दर्द को देखिए, झटके में तो जला दिया, बहुत लोगों को मार दिया हिंद, और लेकिन अब वो करा रहा है नेपाल पूरा, 50 साल पीछे नेपाल चला गया। इसीलिए उन्मादी चीज़ें हिंदू और मुसलमान को बीच में तनाव पैदा कर देंगे आप, कुछ कल के डेट में होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। सर, मुसलमान को जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, हिंदू का खेला जा रहा है, इस पे सर किस तरह का जो केस है, किस किस धारा में? देखिए कलर, देखिए मेरा ये सिंपल सा बात है कि ये हिंदू और मुसलमान का लड़ाई नहीं है, ये दो पेयर के बीच का लड़ाई है। तो उसको लड़ाई को मनी महाराज और बन्नू द ग्रेट के बीच में ही ये लड़ाई रहता तो ज़्यादा है। ये दो समुदाय के बीच में जो लड़ाई पैदा कर रहा है, ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है, जानबूझकर भड़काओ इस तरह की बातें करना। तो इस तरह से जानते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति आ जाएगी कि फिर आप हिंदू को मुसलमान टारगेट करें, मुसलमान को हिंदू टारगेट करे। बहुत संगठन, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के टाइम में इस तरह का हवा देगी, चूँकि बिहार में इलेक्शन भी है। और आपको पता है हिंदू मुसलमान, अभी उसको दो तरीके से मनी महाराज को घाटा हो सकता है। पहला कि मनु महाराज को बहुत सारे हिंदू भी देखते थे, अब उसको फॉलोअर है, वो उसके प्रति हिंसात्मक ये रखेगा, उसका फॉलोअर कम हो जाएगा तो उसको आर्थिक क्षति होगी, उसमें सफलता बन्नू द ग्रेट को मिल सकता है। दूसरी बात आपको पता होगा कि हिंदू संगठन को जब महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारा तो एक हिंदुत्व के भावना से जाके उनको गोली मार दिया, तो उसको भी जान का खतरा है। मनी महाराज को कि भाई उसको भी कोई उन्मादी हिंदू जाएगा, कहेगा कि नहीं तुम हिंदू की बेटी के साथ गलत किया, उसको गोली मार देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए तनावपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। घर की बात है, यदि लोगों के बीच में है तो वहीं तक सीमित रखिए। अगर गलत किया है तो केस क्यों नहीं कर रही है? समाधान तो वहाँ हिंदू संगठन के पास नहीं है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना, आप जाइए। लेकिन वो जानबूझकर इस तरह से यदि कर रही, या तो बन्नू द ग्रेट को ज्ञान नहीं है या कोई उसको गुमराह कर रहा है, इससे यही पता चल रहा है। धन्यवाद सर। आँख का बीमारी है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या होगा। बिल्कुल। आँख का बीमारी है तो आँख के अस्पताल में जाइए। तो आपके साथ यदि किसी ने रेप किया, किसी ने शोषण किया, किसी ने कुछ किया, तो इसका समाधान थाना और कोर्ट होता है, न कि कोई संगठन होता है। आप थाना पर गए, आपका केस नहीं लिया, इस बात का तो कहीं जिक्र नहीं है, तो केवल आप डिफेम कर रहे हैं। जहाँ जाना है, आँख का बीमारी है, आप हड्डी वाले अस्पताल में घूम रहे हैं तो क्या होगा। इसीलिए सही जगह पर जाना चाहिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।